टीवी की इलेक्शन ट्रांसमिशन 2024 में। इस वक्त हमारे साथ इमरान सुल्तान साहब मौजूद हैं, हमारे कॉलीग हैं, एंकर पर्सन है सिद्रा इकबाल साहिबा मौजूद हैं, एंकर पर्सन है उनके साथ शाहीन सलाउद्दीन साहिबा मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं, और ज़फ़र पराचा साहब जो माहिरी इकोनॉमिस्ट हैं और माहिर हैं मईशात के शोबे के अंदर, माशी शोबे के अंदर। शौकत पराचा साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, मगर इमरान सुल्तान साहब आपकी जानिब सबसे पहले अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस MQM ने की है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो मैं ये भी पूछूंगी कि पहले नहीं कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जल्दबाजी नहीं कर दी, विक्ट्री स्पीच जल्दबाजी में नहीं कर दी, और दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि जिन जिन इलाकों से MQM को नो एरिया समझा जाता था कि MQM वहां से जीत ही नहीं सकती, हम वहां से भी जीत गए। ये कौन से एरियाज हैं? देखें, एक तो मेरे ख्याल से जो किमाड़ी वाली साइड थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का होल्ड हमेशा से रहा है वहां पर, एक बल्दिया वो वाली आप कह सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हैदराबाद से भी और मीरपुर खास का भी उन्होंने तस्करा किया कि वहां से रिटेन किया। बहरहाल इस पूरे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दो चार ऑन स्क्रीन थे, मैं ढूंढ रहा था डॉक्टर फारूक सत्तार को, क्योंकि उनका जो रिजल्ट हम देख रहे थे, जो हमारे पास आ रहा था, वो दोनों तरफ से काफी मार्जिन से हार रहे थे। अब अपडेट उसमें क्या है, नोबडी नोज, अभी हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी कम से कम ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो इनकी एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा अगर इनको मिला है तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जीत है। क्योंकि इससे पहले जो बारहा ये बात की जा रही थी कि MQM लंदन जो है वो भी काफ़ी इस वक्त मैदान में है, और वहाँ से भी उनके अपने कैंडिडेट जो है आज़ाद उम्मीदवार को वो सपोर्ट कर रहे थे। तो MQM के लिए, MQM पाकिस्तान के लिए जो बहुत बड़ा थ्रेट था, ले लिया गया एक रात पहले, तो वो तो थ्रेट बाकायदा था उनके लिए। अच्छा, शाहीन सलाउद्दीन साहिबा ये बताइए कि क्या कबलस वक्त थी MQM का इस तरीके से विक्ट्री स्पीच कर देना? कबलस वक्त थी, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी थी। उन्होंने कहा, उन तक जो इत्तलात आई हैं, जो लोकली उन्हें इत्तला मिल गई है उनके अपने रिजल्ट्स की, सही या गलत, उन्होंने कहा हम इन जगहों पे जीत गए। स्लो, बिलावल साहब का आप सुन चुकी हैं कि स्लो हो गए रिजल्ट, लोगों में सस्पिशियस हो गए, लोग घबरा कंफ्यूज हैं इस वक्त होने क्या जा रहा है। उन्होंने अपनी स्पीच कर दी, उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच कर दी। अब आप कुछ करके बताएं। उन्होंने ये शो कर दिया आपको कि वी आर इन पावर, वी आर बैक इन पावर, डोंट फिडल विद अस। अच्छा, ये जो उन्होंने आपने कहा कि विक्ट्री स्पीच कर दी, इसका मतलब ये है कि रूम फॉर एरर तो बहुत ही कम है। आई थिंक उन्होंने पराचा साहब की बात सुन ली थी कि ट्रेंड्स अब बहुत ज़्यादा रिवर्स नहीं हो सकते, अच्छा। या बहुत अलग नहीं जा सकते। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात ये भी होगी कि who will MQM go in coalition with? देखें, एक दफ़ा फिर PDM with anybody, जो जितना होते ना। देखिए, मुझे बताया पीपल्स पार्टी के पास जाना शायद मुश्किल हो सकता है। अच्छा, पूछ लेते हैं। बिल्कुल MQM के लिए बिल्कुल, हाँ, शायद मुश्किल, बिल्कुल पहले भी तो वो पीपल्स पार्टी के साथ गए हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं गए। जो और स्वभाव बड़ा एक नेचुरल अलायंस कहा जाता है, जब वो जाते हैं पीपल्स पार्टी के साथ तो फिर वो तो नेचुरल अलायंस की बात होती है। नहीं, वो देखे ना, वो तो अब तो 5 साल का टेन्योर है, आप इतना मुतालबा रखें जो कम से कम पीपल्स पार्टी पूरा कर सके। पराचा साहब ये बताइए, शहर टर्बुलेंट भी रहता है, लेकिन कराची से अगर बात हो रही है तो इसी कॉन्टेक्स्ट में MQM का इस तरह से वापस आना सूबाई असेंबली की सीटों पे, कौमी असेंबली की सीटों पे, यहाँ के शहर के बिजनेस के हवाले से, जो शहर में इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कारोबार है शहर में, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इकोनॉमिक हब है कराची। देखिए जनाब, मैं ये समझता हूँ कि अगर MQM को उसका मुनासिब शेयर मिल जाए कराची में, तो हम आगे लॉन्ग टर्म में एक तो सुकून देखेंगे, अच्छा, अमन अमान देखेंगे। तो जो एक एम्बिग्यूटी उनमें पैदा हो जाती है, तो मेरा ख्याल है उनको थोड़ा मार्जिन भी देना पड़े तो देना चाहिए, ताकि, क्योंकि कराची ही सब कुछ है। अब ये सब इस बात को मान रहे हैं, तो इकोनॉमी हब है, जैसे भी मुनज़्ज़ा ने फरमाया, बिल्कुल ठीक बात है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि सबको लेके चलें साथ, और ये भी एक स्टेक होल्डर हैं कराची के बड़े, और इनको इनका शेयर देना चाहिए, चाहे थोड़ा ज़्यादा देना पड़े तो भी दे दें, आपको अपना पूरा मुल्क चलाने के लिए।